अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। आज की डिस्कशन हार्ट के ऊपर है। सीएसएस के अंदर सर्कुलेशन पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है, मेन ऑर्गन है हार्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है। सो हम इसके डिफरेंट डोमेन्स को आज समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जनाब ना कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, डबल सर्किट सर्कुलेशन किस किस्म की होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर किस किस्म का होता है। तो हमें इस पूरे को समझने के लिए हमें इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो जानना बड़ा ज़रूरी है। सो जो इंसान का जो दिल है उसके बेसिकली चार जनाब ना चैम्बर्स होते हैं और उसकी शक्ल कुछ इस किस्म की होती है। अब अगर आप इसकी शक्ल नोट करें ना तो इसके ऊपर दो खाने मौजूद हैं और निचली साइड के ऊपर जनाब ना दो खाने मौजूद हैं। ये बिल्कुल जनाब ना एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इनके दरमियान में कोई भी वो सुराख मौजूद नहीं है, सेपरेट हैं। हाँ, कुछ गेट्स मौजूद हैं, वॉल्व मौजूद हैं जहाँ से ये आपस में जो फ्लूइड है, जो एक का फ्लूइड दूसरे के अंदर बड़ी रेगुलेशन के साथ जनाब ना मूव करता है। वैसे जनाब ना कोई पंक्चर सेंशन जनाब आप कह लें कि वैसा कोई चक्कर नहीं है। ये प्रॉपर चार चैम्बर वाला हार्ट है। इसके चार जनाब ना चैम्बर्स होते हैं जो आपको राइट साइड पे इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हम जब बना रहे होते हैं तो ये ऑमलेट बना रहे होते हैं तो जो राइट साइड वाला उसे आपने लेफ़्ट एट्रियम कंसीडर करना है और नीचे वाला जो पोर्शन है उसे आप लेफ़्ट वेंट्रिकल कंसीडर करेंगे। जो ऊपर वाले दोनों हैं वो एट्रियम हैं, जो नीचे वाले दोनों हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। इसी तरह जनाब अब इस वक्त जब लेफ़्ट साइड वाला जनाब जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली वो राइट वेंट्रिकल है निचली साइड पे, और ऊपर वाली साइड के ऊपर जनाब वो लेफ़्ट एट्रियम राइट जनाब ना वो है एट्रियम है। सो ऊपर वाली साइड के ऊपर दो एट्रियम है, निचली वाली साइड के ऊपर दो वेंट्रिकल्स हैं। जब एट्रियम के पास खून आता है जिस्म से और फेफड़ों से तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना खून फेफड़ों से और बॉडी से आए वाला खून जो है ना वो वेंट्रिकल्स को दे देते हैं निचली वाली साइड के ऊपर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो खून फेफड़ों और जिस्म को दे देते हैं। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, ये आगे जाके आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि किस तरह खून जनाब ना दिल से फेफड़ों की तरफ और फेफड़ों से वापस दिल की तरफ, फिर दिल से बॉडी की तरफ और बॉडी से दोबारा दिल की तरफ आता है। ये जनाब ना सूरत हाल है। अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट का जनाब जो इस वक्त राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है ना, ये हमेशा इसके पास जो खून होता है ना उसे हम उर्दू ज़ुबान में गंदा खून कहते हैं और बेसिकली उसमें ऑक्सीजन कम होती है तो उसे अंग्रेज़ी में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसीडर किया जाता है। सो राइट एट्रियम के अंदर भी और राइट वेंट्रिकल के अंदर भी जो होगा ना खून वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। राइट एट्रियम के पास खून आएगा बॉडी से, बॉडी ने खून दिया दिल को, दिल के राइट एट्रियम वाले हिस्से को उसने दे दिया खून जनाब ना कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लू रंग की जो नाली है इसके ज़रिए भेज दिया फेफड़ों की तरफ, क्योंकि फेफड़े जो है ना वो वाहिद ऑर्गन है बॉडी का, हमारे बॉडी का, जो इस खून के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर सकते हैं और ऑक्सीजन को डाल सकते हैं। सो जनाब ना ये बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा। अब आप देखेंगे कि इस बॉडी से खून आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से खून आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जनाब अली खून गया फेफड़ों की तरफ, और जो फेफड़े हैं अब जनाब अली ना वो इसके ऊपर अपना काम करेंगे और फेफड़ों का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देना। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास रख लेना है और उसके अंदर ऑक्सीजन को जनाब ना डाल देना है, और अल्टीमेटली जो उसमें ऑक्सीजन होगी वो उस पूरे के पूरे जो ब्लड होगा ना उसको कर देगी ब्राइट रेड कर देगी, ताकि दिल के पास जब नेक्स्ट टाइम खून जाए तो वो बॉडी को इजीली जनाब ना ऑक्सीजन वाला खून प्रोवाइड कर सके। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से भेज दिया गया फेफड़ों की तरफ, और एक सज्जा फेफड़ा एक खब्बा फेफड़ा जनाब, एक राइट वाला जनाब ना जो लंग है वो और एक लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना वो दोनों को अलग अलग पल्मनरी आर्टरीज़ के ज़रिए, जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ वाहिद आर्टरीज़ हैं, उनके ज़रिए भेज दिया गया ब्लड फेफड़ों को, और फेफड़ों से फिर वापस ले लिया गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब फेफड़ों से खून वापस लिया जाता है ना तो वो आता है लेफ़्ट एट्रियम में, ये अच्छा खून है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन
उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाता है फेफड़ों की तरफ, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन को फिल कर देते हैं और ऑक्सीजन को फिल करने के बाद दिल से खून पल्मोनरी वेन के ज़रिए आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम अपने उस खून को दे देता है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। आई होप कि आपको समझ लग गई। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और अल्टीमेटली अब यहाँ से जाएगा बॉडी की तरफ। ठीक हो गया। अब जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो खून होगा वो अच्छा खून है, वो ब्राइट रेड कलर का है। अब मैं बना भी उसको जनाब ना रेड से रहा हूँ। तो वो जो खून है वो बेसिकली उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि वो फेफड़ों से होके आया है और उसने अब पूरी बॉडी को जनाब ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ भेज दी जाएगी, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम और राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है ना वो उसके पास डीऑक्सीजन ब्लड है और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो ये एओर्टा के ज़रिए जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जो ऊपर वाले 3 निशानात बनाए हुए हैं, तीर बनाए हुए हैं, ये जिस्म के ऊपर वाले हिस्से जो सार और धड़ वाला हिस्सा है वहाँ तो खून पहुँचा देते हैं। और इसी तरह ये बैक ऑफ द हार्ट से होती हुई जो नाली है एओर्टा जो है ना वो आ जाती है जनाब ना जिस्म के निचले वाले हिस्से तक खून पहुँचाने। अच्छा, अब ये बात है कि जिस्म के पास ना ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है और जो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जनाब जो वाल्व होता है उसको बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। इसी तरह जो फेफड़ों की तरफ जाने वाला वाल्व है जहाँ जो राइट वेंट्रिकल से लेकर जाते हैं सिर्फ सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। ये ब्लड की मूवमेंट बेसिकली इन वाल्व के ज़रिए, इन गेट्स के ज़रिए जनाब ना वो मेंटेन की जा रही होती है, रेगुलेट की जा रही होती है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कैसे होती है, अगर आप गौर करें तो मैंने ये ना एक ब्राउन कलर का ये वाला जो ग्रीन कलर का डॉट बनाया ना, ये एक वो निशान है जिसको आप पेस मेकर बोलते हैं, इसको आप SA नोड, साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। यहाँ से ना दिल का एक करंट पैदा किया रहता है, एक पोटेंशियल पैदा किया रहता है जो दिल को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। इसकी एक ख़ास रिदम होता है, इसकी ख़ास तरतीब है। ये यहाँ से जनाब अली अपने अंदर से जनाब वो इलेक्ट्रिकल वो पैदा कर देता है, पोटेंशियल पैदा कर देता है, एक्शन पोटेंशियल पैदा कर देता है जो सबसे पहले एट्रियम के पास जाते हैं, दोनों एट्रियम के पास जाते हैं। ये तो जब एट्रियम के पास वो पहुंचेगा ना, वो करंट पहुंचेगा तो एट्रियम्स के जो मसल्स हैं वो दोनों के, राइट के भी और लेफ़्ट के भी, एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और आप इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो निचले वाला पोर्शन होता है हार्ट का वो रिलैक्स कर रहा होता है और इसको आप डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। आई होप दैट यू गॉट इट कि जी साइनोएट्रियल नोड से एक दफ़ा स्टिमुलेशन हुई, दिमाग का वो वाला पोर्शन जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको बता रहा है कि दिल को किस तरह आपने धड़काना है। उसने जनाब अली आपके पास साइनोएट्रियल नोड से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पैदा की, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में जनाब ना दूसरे नोड तक पहुंचे जिसे आप AV नोड कहते हैं। AV नोड से ये बंडल ऑफ हिस से होती हुई परकिंजी फाइबर से होती हुई कंडक्शन जो है ना वो वेंट्रिकल तक पहुंच जाती है और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को आप बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद जनाब ना पैदा होता है और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ऊपर वाली साइड के ऊपर जो एट्रियम है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि ऊपरों जनाब ना वो एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, नीचे से वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, दिल को तो कड़ाल पड़ जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक वक्त में ऊपर वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो दोनों एट्रियम में ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो एक ही वक्त में करेंगे। जब राइट एट्रियम है उसका खून अपनी नाली के ज़रिए फेफड़ों में चला जाएगा और जो लेफ़्ट एट्रियम है उसका खून अपनी नाली के ज़रिए जनाब ना वो वहाँ चला जाएगा बॉडी की तरफ। सो दरमियान में इनके जनाब मसल्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेंट्रिकल तक पहुँचाई जाती है, इसे बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और अल्टीमेटली जनाब जो निचले वाला पोर्शन है उसे आप बोलते हैं, यहाँ पर फाइबर्स जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को वसूल करते हैं, उसे आप परकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। अच्छा, अब आपने गौर किया होगा हम ये कह रहे हैं कि यार नहीं, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों से दोबारा दिल में, दिल से दोबारा वेंट्रिकल के अंदर, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल से फिर जनाब ना बॉडी की तरफ जाता है। तो 2 दफ़ा दिल के पास खून आता है, एक दफ़ा बॉडी से आता है, दूसरी दफ़ा फेफड़ों से आता है।
सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है ना, ये साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको डबल सर्किट हार्ट बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत तो नहीं है अब दोबारा रिपीट करने की। ये सादा सा जनाब ना दिल का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप तमाम लोगों को समझ आ गया होगा।